अपोजिट होते हैं। मतलब अगर एसिड किसी तरीके से एक पैटर्न में बिहेव कर रहा है तो बेस जो है वो जस्ट उसके अपोजिटली बिहेव करेगा। तो एसिड्स और बेसिस को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को ये देखना है, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स हमको टेस्ट करके बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। अच्छा, जो एसिड्स हैं वो क्या है, जैसे अब जैसे ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, ऐसे ही जो अगला चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें क्या करा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कॉपर है, Fe मतलब आयरन है, Mg मतलब मैग्नीशियम है। तो ये क्या है, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं और ये उन एलिमेंट्स के सिंबल हैं, कॉपर, Fe, Mg। ठीक, तो ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेयर एज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कंपाउंड समझ गए ना, कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स क्या होगा क्या टाइम हो रहा है? 14 है। अच्छा, मेरे इसमें कंप्यूटर में 15 दिख रहा है। फिर वही यार, अरे उसके पास क्यों बैठ रहे हो, परेशान करेगा तो मैं पढ़ने नहीं देगा। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा खुद का ध्यान रखना पड़ता है, खुद से ही नहीं। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब जरा इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स देखने हैं, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, पहले देखिएगा। सबसे पहले है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। लिटमस, सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन। तो ये तीन इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोफ्थलीन होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये टेस्ट करके बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, क्या है। तो पहला देखेंगे लिटमस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि लेबोरेटरी में इसको बनाने की जरूरत नहीं है, नेचुरली अवेलेबल होता है लिटमस। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। its original color is पर्पल। ओरिजिनली जो है इसका कलर जो है वो पर्पल होता है और इसको कन्वर्ट करा जाता है एंड कैन बी कन्वर्टेड into blue litmus और red litmus, and can be converted into blue litmus और red litmus। तो क्या होता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर होता है और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, मतलब नेचुरली जो इसका कलर हमको मिलता है वो पर्पल कलर मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं या तो ब्लू लिटमस पेपर में या फिर रेड लिटमस में। ठीक है, अच्छा, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है ना, लिटमस पेपर क्या है कि वो एक स्ट्रिप होती है और वो स्ट्रिप जो है उसका खास काम ये है कि अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जब मैं उसको निकालता हूँ और निकाल कर मैं देखूँ कि उसका ब्लू का कलर जो है वो चेंज होकर रेड हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि वो हमने उसको एसिड के अंदर डिप करा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास रेड लिटमस है और रेड लिटमस को मैंने एसिड के अंदर डिप करा और उसको निकाल कर चेक करा तो वो रेड से उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन में क्या है कि हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, तो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिटमस हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है
उसमें मैंने 2 या 3 बूंद एसिड की डाल दी और फिर उसको थोड़ा सा स्टिर करके देखा, तो वो ब्लू नहीं रहता उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिटमस जो है, लिटमस 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, या तो उसको सॉलिड फॉर्म में यानी कि पेपर की फॉर्म में हम बना सकते हैं, और या फिर उसको लिक्विड की फॉर्म में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस to red. Bases change red litmus to blue. एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो एसिड्स जो है वो तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला तो इंडिकेटर ये हो गया लिटमस। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज। It is also a natural indicator. It is also a natural indicator whose neutral color is orange. इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज। तो न्यूट्रली मतलब अगर न्यूट्रली इसको देखा जाए तो इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स जो हैं वो इसका कलर रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इन एसिड्स color of methyl orange changes to red. एसिड्स में मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इन बेसिस कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू, बोलो भाई किसी ने कर रखा है, येलो। चेंजेस टू येलो। तो इसमें क्या होता है कि मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या है, वो तो ऑरेंज होता है, और अगर एसिड्स में हम टेस्ट करके देखें मिथाइल ऑरेंज को तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ऑरेंज से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बेसिस में चेक करेंगे तो उसका कलर जो है ऑरेंज से येलो हो जाएगा। ये मिथाइल ऑरेंज हो गया। मिथाइल ऑरेंज के बाद में तीसरा देखेंगे फिनोफ्थलीन। इसमें ये जो ओ के बाद वाला एल है साइलेंट है, फिनोफ्थलीन it is a natural indicator which is colorless. इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ कलरलेस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और एक्चुअली इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब एसिड्स में और बेसिस में इसके साथ क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये कलरलेस ही रहता है, चेंज नहीं होता। इन एसिड्स it remains colorless. In acids it remains colorless. In bases it changes to
पिंक कलर। तो एसिड्स में तो ये कलरलेस ही रहता है और बेसिस में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ट्रांसपेरेंट वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और बेसिस अगर इसमें बेस को ही ऐड कर दिया जाए तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3 तरीके के इंडिकेटर्स हुए जो बहुत वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं। वो क्या क्या हो गए? एक तो लिटमस हो गया, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया और एक फिनोफ्थलीन हो गया। तो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, इसका जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल होता है। इट कैन बी मेड इनटू ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ब्लू या रेड लिटमस में इसको कन्वर्ट करा जा सकता है। और क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लू लिटमस बहुत साफ साफ इंडिकेशन दिखाई देता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को हमने एसिड में डिप कर दिया तो वो एकदम रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डिप कर दिया तो वो एकदम से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये साफ दिखाई देता है, इस वजह से उसको कन्वर्ट इसलिए उसको कर दिया जाता है। हालांकि अगर ना भी कन्वर्ट करा जाए, फॉर एग्जाम्पल कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरली वो पर्पल कलर का ही है, अगर पर्पल कलर वाला लिटमस को ही अगर यूज करा जाए टेस्टिंग के लिए तो भी क्या होगा? पर्पल रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एसिड होगा तो। ठीक है, पर्पल ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो बेस होगा तो। ठीक है, लेकिन पर्पल और ब्लू का शेड मिलता जुलता लगता है तो कई बार डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है। इस वजह से रेड बना दिया जाता है, उसको प्योरली रेड बना दिया जाता है, क्योंकि रेड और ब्लू में कोई भी डिफरेंशिएट कर लेगा बड़े आराम से, इसलिए रेड करा जाता है। जबकि पर्पल भी अगर आप यूज करेंगे तो पर्पल भी जो है वो इंडिकेट कर देता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। फिर मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। पता नहीं, नेचुरल इंडिकेटर है। नहीं, मिथाइल ऑरेंज मैंने गलत लिखा है। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं है, इसको ठीक कर दो, ये सिंथेटिक है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन तो नेचुरली मेंशन्ड है, पता नहीं वो सिंथेटिक कैसे बताया। इसमें तो मैंने उसमें से बनाया, लखमीर सिंह में से, उसमें तो इसको मैनमेड वो बता रखा है, नेचुरल बता रखा है। अब जरा देखिएगा कि जो मिथाइल ऑरेंज है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। और अगर एसिड में चेक करा जाए तो एसिड का कलर वो क्या, एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है। अगर बेस में डिप कर दिया जाए तो बेस में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट हो गया। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड्स में कलरलेस रहता है, बेस में ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट करेंगे सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। हाँ जी, हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। हाँ, तो भाई फिर ये भी सिंथेटिक ही होगा, इसको भी सिंथेटिक ही कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सही है। सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है? हल्दी ना। तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? येलो कलर की होती है। ठीक है, अब टर्मरिक में क्या होता है कि टर्मरिक को अगर हम कभी भी किसी एसिड में डालें तो उसका जो येलो कलर है वो येलो का येलो ही रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर उसको बेस में डालते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर का, रेड भी कहा जा सकता है, मतलब रेड और ब्राउन थोड़ा मिक्स सा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि टर्मरिक जो है वो बेसिकली सिर्फ बेसिस को ही टेस्ट करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि एसिड में अगर हमने टेस्ट करा तो फिर वो सेम ही रहेगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो टर्मरिक इज येलो इन कलर, in acids its color remains yellow
while in bases ये, अच्छा मैं सोच रहा था मैं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो टाइम से आता है, सही है। डेंटिस्ट, यार ठीक है, बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया डेंटिस्ट के, इसका डेंटिस्ट अच्छा, फटाफट इसको सेट कर दिया, इसके दांत वाँत सब सही हो। भाई नंबर दो अपने डेंटिस्ट का इनको, इसने लगवाया सब सही हो गया अब तो इसको तो 3 हो गए, 6 महीने तो ऊपर हो गए। कैसे तोड़ दो? अच्छा इन बेसिस अरे प्रबल है कि गया? हाँ बताओ, माइल प्रबल है कि गया? कब तक है? अच्छा, इट्स कलर चेंजेस टू रेड, रेड में चेंज हो जाता है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़ा है और उस कपड़े पर कोई सब्जी का निशान पड़ गया, तो सब्जी में जितनी भी सब्जियां बनती हैं, इंडियन सब्जियां जितनी भी हैं, उनमें सब में हल्दी डाली ही जाती है, ठीक है। तो वो जो हल्दी होती है वो उसका हल्दी का जो येलो कलर का निशान अगर पड़ गया कपड़े पर और उसको हम अगर साबुन से साफ करने की कोशिश करें, तो जैसे ही आप उसको गीला करके उस पर साबुन लगाएंगे तो वो रेड कलर में धब्बा वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि जो साबुन है, साबुन में क्या है, बेस है, साबुन बेस से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बड़ा फेमस बेस होता है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिना साबुन बना नहीं सकते हम, ठीक है। कोई भी साबुन हो, मतलब कोई भी हो, उसमें कितनी भी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस आ रही हो, वो कह रही हो कि डव है, इसके अंदर तो मिल्क है और हनी है और ये तो सब बकवास है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हर साबुन के अंदर होता ही होता है, ठीक है ना। और भी 2 कंपाउंड्स होते हैं, क्या ये भी बता दो, तुम भी बता दो क्या होता है, बताओ तो सही, अरे बताओ तो सही, उसको क्या बता रहे थे, क्या? सब झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पतंजलि का साबुन भी है, उसमें भी ऐसे ही है, सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड डलेगा ही, है ना। और एक होता है एंडोडिकाइल मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है ना, एंडोडिकाइल सोडियम सल्फेट। तो ये जो है ये और भी खतरनाक डिटर्जेंट्स हैं। ये डिटर्जेंट्स जो हैं ये शैम्पूज़ में डाले जाते हैं, ठीक है। तो जो शैम्पूज़ में डालते हैं तो कि भाई, और ज़्यादातर ये वही डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने में भी काम आते हैं, तो वो शैम्पूज़ में डाले जाते हैं। वो इसी वजह से ज़्यादा शैम्पू लगाते हैं तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो इन बेसिस इट्स कलर चेंजेस टू रेड, ये टर्मरिक का हुआ। टर्मरिक के बाद में दूसरा देखेंगे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। क्या? आ रहा हूँ, अभी उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। सेकंड नोट करिएगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट क्या है? ये जो गोभी होती है, कैबेज गोभी है ना, हाँ पत्ता गोभी, ठीक है। फूल गोभी को क्या बोलते हैं? उसको भी कॉलीफ्लावर, ठीक है ना। तो रेड कैबेज जो है, बड़ी हंसी आ रही थी, और इतना बड़ा मुंह खोलकर हंसते हो। ये हंसी मेरे को अच्छी लगी कि मुंह इधर करके पूरा मुंह खोल दिया, फिर एकदम शांत भी हो गया। वाह भाई वाह। वैसे कुछ खास है तुम्हारे अंदर, इसके अंदर कुछ खास है। एक लड़का आता था ना, आशीष नहीं आता था, गोलू मोलू सा, जो चुपचाप बैठा रहता था, इसने उसे भी हंसा दिया था। वो पूरे साल कुछ नहीं बोला, शांत बैठा रहा, इसने उसे भी हंसा दिया था। हाँ, एकदम चुप बैठा रहता था उधर कोने में, उसकी आवाज भी 2-3 बार पूछते थे तब कहता था यस सर, बस धीरे से यस सर, हल्का सा। मतलब तुम्हारे से पहले भी 2-3 बड़े बड़े चीते रह चुके हैं यहाँ पर, है ना। ये तो है ही खतरनाक है, ये नेक्स्ट लेवल। चलिए जी, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में इसमें क्या होता है कि
रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि आपने जो रेड कलर की जो कैबेज होती है उसको निचोड़ दिया पूरे अच्छे से, उसको क्रश करके उसका जूस निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ह्यूमिडिटी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें आप नोट करेंगे रेड कलर में होता है ये, और ये भी बेस के लिए ही है। तो इट इज रेड इन कलर, it is red in color. In acids it remains red, कुछ नहीं। क्या हो गया, बड़े दिनों में बहन से मिली हो? तो बातें जरूरी हैं। हाँ ये ठीक है भाई। इन एसिड्स इट रिमेन्स रेड वाइल इन बेसिस इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन। हाँ जी, वो तो वो होता है ना जो आपका लिटमस है, लिटमस होता है ना पर्पल कलर का। अरे रेड कलर का भी होता है रेड कैबेज भी होता है। रेड कैबेज कभी नहीं देखा? थर्सडे को और संडे को देखा जा सकता है सब्जी मंडी में। हाँ नहीं, थर्सडे को और संडे को यहाँ पर मंडी लगती है ना, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके की वो ड्रमस्टिक भी मिलती हैं। और एक ना, मैं उसको इंग्लिश में क्या नाम है ये नहीं जानता, कमल ककड़ी बोलते हैं उसको। वो आगे से तो बड़ी फैली हुई होती है और पीछे से बहुत पतली पतली सी होती है ना, जिसमें होल्स होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लोटस स्टेम। हाँ वो भी मिलती है वहाँ पर। नॉर्मली मैं देखता हूँ तो इधर सब्जी वालों के यहाँ वो नहीं मिलती, उधर मंडी में मिलती है। चलिए जी, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आगे। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स नोट करना है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल फैक्ट्री का मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। यहां तक हो गया ओल। हो गया जी, नोट कर रहे हो? होल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। हाँ जी, अभी देखो। हाँ द टर्म olfactory the term olfactory means relating to the sense of smell. There are three olfactory indicators। मतलब इसमें कलर वलर चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ सूंघ कर ही बताया जा सकता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तीन तरीके के होते हैं। एक होता है अनियन एक्सट्रैक्ट,
अनियन एक्सट्रैक्ट, तो अनियन की बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, आपको पता ही है ना। तो अनियन एक्सट्रैक्ट जो है इसमें क्या है कि जब हम एसिड की बात करते हैं, इन एसिड्स onion smell remains in bases onion smell vanishes, गायब हो जाती है। ठीक है, तो क्या करा जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना, और उसके अंदर हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, और हमारे पास किसी तरीके का कोई इंडिकेटर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम अपने घर में हैं, हमारे पास प्याज रखा हुआ है, तो हम प्याज को क्या करेंगे, प्याज को क्रश करके उसका जूस निकालेंगे, और उसका जूस निकालने के बाद में उसको हम किसी कपड़े में, किसी कपड़े की स्ट्रिप में उसको भिगो देंगे, है ना। अब जब कपड़े की जो स्ट्रिप है उसमें, कपड़े की स्ट्रिप को प्याज के रस में हमने भिगो दिया, तो क्या होगा, उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी प्याज की, जो कच्चे प्याज की तो बड़ी तेज स्मेल होती है। तो वो जब हमने उसको भिगो दिया, उसको अगर हमने उसके अंदर डिप कर दिया टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कोई भी कंपाउंड था, जिसको हमने चेक करना था, टेस्ट करना था एसिड है बेस है, तो एसिड्स अनियन स्मेल रिमेन्स। तो अगर मैंने एसिड में डिप करा और उसको निकाला, तो अनियन की स्मेल रहेगी, है ना, गायब नहीं होगी। तो मैं कहूँगा कि भैया टेस्ट ट्यूब खतरनाक है ना, इसको अलग हटा दो, इसके अंदर एसिड रखा हुआ है। और जब किसी बेस के अंदर डालेंगे तो अनियन की स्मेल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। पहले वाले में रिमेन्स की बात करें, बस रिमेन्स, अनियन की स्मेल रिमेन्स, ठीक है। दूसरे में वैनिशेस, गायब हो जाती है, ये होता है, ठीक है। और ये आपको पता भी है कि अगर मान लीजिए हमने खाना खाया है, और खाना खाने के साथ में हमने अगर सैलड में अगर हमने अनियन खाया है, तो कच्चा अगर अनियन खाया है तो मुंह से स्मेल आएगी, और मुंह से स्मेल आती है तो फिर ब्रश किया जाता है, ब्रश करते हैं तो वो स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। तो वो गायब क्यों होती है, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर बेस होता है, ठीक है ना। जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है, नमक भी तो होता है टूथपेस्ट में। आपके टूथपेस्ट में है नमक? नहीं। अनियन एक्सट्रैक्ट, इसके बाद सेकंड देखिए, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये स्मेल से याद आया कि जैसे हम तो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में ही पले पड़े, है ना। तो मैं जब पहली बार फॉरेन गया था ना, मैं वहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो एक गाइड था हमारे साथ, तमिलनाडु का था वो, तमिल भाषा तो अच्छी थी उसकी, हिंदी टूटी फूटी बोलता था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा विच टाइप ऑफ स्मेल इज़ दिस इन दिस एंटायर सिटी, है ना। तो उसने कहा आइयो इंडिया से आया ना, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि ये प्योरिटी की स्मेल है, ये एटमॉस्फेयर की स्मेल है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो कहने लगे कि आप AQI चेक करिए। तो मेरे को AQI पता नहीं था तब कि क्या होता है, क्योंकि पुरानी बात है, 2008 की बात है, तो तब मेरे को पता नहीं था। तब उन्होंने बताया कि भाई ये जो है ये प्योरिटी की स्मेल है, और वो बड़ी अजीब सी स्मेल थी, मेरे को अजीब सी स्मेल लग रही थी। और ऐसा आपने भी सुना होगा कई बार कि कुछ लोग जो हैं जिनको खांसी हो जाती है यहाँ पर आकर, है ना, विदेश से लोग आते हैं, उनको यहाँ आकर खांसी हो जाती है, फिर वापस जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ वो डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाप लो, ये वाली दवाई ले लो, ये वाला सिरप ले लो, और वहाँ जाकर वो ठीक हो जाती है। खैर चलिए, अनियन एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे थे। अनियन एक्सट्रैक्ट के बाद में फिर वनीला एक्सट्रैक्ट देखेंगे। तो वनीला एक्सट्रैक्ट क्या है कि वनीला भी नेचुरली हमको मिलता है, तो वनीला की तो बड़ी अच्छी स्मेल होती है, ठीक है ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं खाते, हेल्थ कॉन्शियस, पाम ऑयल से जैसे वनीला आइसक्रीम में वनीला होता है, वो नाम का होता है, वो 14,000 रुपये किलो तो वनीला आता है। अच्छा, बस ऐसे फ्लेवर बनाते हैं आइसक्रीम के रेसिपी। बड़ी नॉलेज है भाई इसको। चलिए जी, तो इसमें लिखें वनीला हैज़ अ प्लेजेंट स्मेल,
Vanilla has a pleasant smell. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, सामने ही बैठा हुआ है। ठीक है जी, अभी खबर लेता हूँ इसकी। हाँ जी, ठीक है। हमने यार घर पर भी सबको दुखी कर रखा है। तुम्हारे घर से ही फोन आया था। मतलब अभी ये जो नोटबुक है ये ऐसी ही चली जाएगी, मतलब कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम घर पर, बस इधर से उधर बैठे रहना, टाइम वेस्ट करना, बस यही सर अभी तो मोबाइल गेम्स वगैरह, बस बार बार टॉयलेट जाना, बस यही चलता रहता है। मोबाइल है तो मैं तो जानता है। तो पढ़ना लिखना शुरू करो यार सर तुम। वो थोड़ा घर से जल्दी आ गया था, नीचे राउंड लगा रहा था इसलिए। ये भी पूछा गया है मेरे से कि वो पहुंचा भी है या नहीं, ये भी करते हो तुम? नहीं नहीं, वो तो हर दिन आता हूँ सर। आते तो हो। जल्दी आ गया था ना राउंड लगाने, इसके करीब गया था मैं स्कूल आने। यार ये इसके पापा आने वाले हैं। तो ये क्यों नहीं आया फिर? इसके पापा आने वाले हैं। आ गए? आज ही आए हैं? आज तो तुम्हारी खबर ली जाएगी फिर, नहीं? तुम्हारा भी तो रिपोर्ट पूरा खोलकर देखा जाएगा ना भाई, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, नहीं? अरे भाई, वो कल जो लेक्चर दिया था भाई, उसका असर होना चाहिए तुम दोनों पर, खास तौर पर तुम पर भी। पीछे बड़ी बातों में यार, बातों में लगे हुए वो, मतलब अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, सही करा। चलो जी, वनीला हैज अ प्लेजेंट स्मेल इन एसिड्स। इन एसिड्स, मैं अभी इसमें पीडीएफ में से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ना हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आप सब लोगों को वो नोट्स दे दूंगा, तो दिक्कत नहीं होगी, लर्न वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन एसिड्स, वनीला स्मेल remains in bases। हाँ, हाँ भी दे रहा हूँ ना, एक मिनट। इन bases, वनीला स्मेल vanishes। ठीक है, तो बेसिस में वनीला की स्मेल गायब हो जाती है, एसिड्स में वनीला की स्मेल रहती है। तीसरा और है, मैं बताऊंगा अभी, क्लोव ऑयल। क्लोव जानते हैं ना, लॉन्ग, शॉर्ट में लॉन्ग, वो दे देना अभी पानी की बोतल। ऐसी बात बताते हैं और कौन सी गोली खाने नीचे वाली ऊपर यार उसको बिना तो पानी मार। सॉरी भाई, सॉरी भाई, अरे जैसे
बार भाई तो सब पर थोड़ा थोड़ा असर आता जा रहा है सत्य प्रकाश का। तुम्हारा असर है भाई, सब पर आ रहा है। वॉशरूम गया क्या कोई? नहीं, वॉशरूम नहीं गया, बस छोड़ो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिएगा क्लोव ऑयल। तो तीनों ही जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है ना, जिसमें स्मेल करके हमें पता चल जाता है, तीनों ही ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, तीनों का ही टेस्ट बिल्कुल सेम है। इन एसिड्स अनियन स्मेल रिमेन्स। तो एसिड्स में अनियन की स्मेल रहती है, एसिड्स में वनीला की स्मेल रहती है, एसिड में रेड, ये जो क्लोव ऑयल है इसकी भी स्मेल रहती है। इन एसिड्स क्लोव ऑयल रिमेन्स, और इन बेसिस क्लोव ऑयल स्मेल रिमेन्स। In bases, clove oil smell vanishes। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मैं पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए पहले क्या है। वही जो तुम बता रहे थे वही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। तो हमको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। One of them contains distilled water, and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution। तो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में तो डिस्टिल्ड वाटर है, एक टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड है, और एक टेस्ट ट्यूब में कोई बेस है। ये दे रखा है, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अभी किस में क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि तीनों में से एक में एसिड है, एक में बेस है, और एक में डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद वो बोलते हैं कि इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब, है ना। तो हमको सिर्फ हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। तो आप ये देखिएगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें तो एसिड है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेस है, और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, या वाटर बोल रहा हूँ मैं, सीधा वाटर है। अब हमारे पास जो है वो अवेलेबल क्या है, हमारे पास रेड लिटमस पेपर अवेलेबल है। रेड लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को अगर मैंने एसिड में डाला, तो रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिड में तो क्या चीज़ चाहिए होती है, हमको ब्लू लिटमस पेपर चाहिए होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड में अगर मैंने रेड को डाला तो वो तो रेड ही रहेगा, है ना। तो फिर एसिड को उठाकर रख देंगे, एक तरफ रख देंगे, हम कहेंगे कि हाँ भाई ये या तो एसिड होगा या फिर ये वाटर होगा। फिर मैंने वाटर में डाल दिया उसको, तो वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में जब मैंने डाला तब भी वो रेड का रेड ही रहा। तो हमने कहा कि भाई ये तो अभी भी चेंज नहीं हुआ कलर। अब जो बचा, तीसरी टेस्ट ट्यूब में हम जब उसको डालेंगे तो फिर वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम ये कहेंगे कि भाई ये तो बेस था, तो बेस तो हो गया, एक तरफ अलग हो गया। लेकिन अब जो मेरे पास रेड लिटमस पेपर था, वो रेड नहीं रहा, वो क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वो ब्लू लिटमस पेपर बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब उसको एसिड में डालेंगे तो वो एकदम से ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि अब जो जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला है वो एसिड है, तभी तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ वापस। और फिर तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है कि तीसरा पानी ही है, तीसरा वाटर है। हाँ हाँ, नहीं, यानी कि वो वाटर है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने पहले किस में डाला था, बाद में किस में डाला था, है ना। तो इस वजह से हो सकता है हम पहले वाटर में डाल दें उसको, रेड को, तो फिर वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। या अगर हमने पहले उसको एसिड में डाल दिया तो फिर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डबल चेक कर लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बेस भी खतरनाक है, अगर हाथ पर चेहरे पर कहीं गिर जाए तो जला देगा, और एसिड भी खतरनाक है, तो डबल चेक करने में फ़ायदा है, ठीक है जी। अगला देखिएगा,
आगे आगे फिर हम देखेंगे एसिड्स। अब हमको इसमें चैप्टर में क्या करना होगा, ये तो इंडिकेटर्स वाला तो पोर्शन है जी। टाइम हो रहा है 20:54, 20 मतलब 8:54, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इंडिकेटर्स वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। इंडिकेटर्स वाले पोर्शन के बाद में नेक्स्ट हमको देखना है एसिड्स, मतलब एसिड्स देखेंगे और एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या हो गया, आ रहा हूँ एसिड्स क्या, हाँ हाँ हाँ। तो एसिड्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सॉर टेस्ट, ठीक है ना। सॉर टेस्ट का मतलब क्या है, जिनका खट्टा स्वाद होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एसिड रखा है तो उसको चख कर देख लिया, ठीक है ना। ये वो वाले एसिड्स की बात हो रही है जो एडिबल एसिड्स है, जिनको खाया जा सकता है। H2SO4 से दूर रहने का, ये नहीं कि उसे पता चला हाँ लेमन चाट लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Some of the common fruits such as mango, raw grapes, lemon, orange and tamarind etc. are sour in taste due to the presence of acids in them. Soured milk or curd also contains acid in it. ठीक है, जो कर्ड होता है, दही होता है, उसके अंदर भी एसिड होता है। अच्छा, the acids present in plant materials and animals, क्या लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, हाँ लैक्टिक एसिड होता है, हाँ। छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या हो गया, हार्मफुल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, बॉडी के लिए हाँ कर जाते हैं, हाँ। उसके बाद देखिएगा द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो प्लांट मटेरियल्स में या फिर एनिमल्स में जो एसिड्स रहते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसेटिक एसिड। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसेटिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर, CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। तो एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, विनेगर ये चिली पटेटो वगैरह में जो डाला जाता है ना वो, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिएगा सिट्रिक एसिड, ये भी वो वाला एसिड है जो खाया जा सकता है, सिट्रिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड है ये कहाँ मिलेगा, ऑरेंज में, लेमन में। अच्छा जी, लैक्टिक एसिड, अरे बोलो, अभी तो बताया था, कर्ड में, ठीक है। अगला होता है टार्टारिक एसिड, ये बताइए कहाँ मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड, ये बताओ ऑक्सैलिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड, FOR, फॉर्मिक एसिड। चाइनीज लोग खा जाते हैं, ठीक है, खाते हैं। अब सुनिए, अच्छा सुनो तो सही। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये किस में मिलेगा, एंट स्टिंग में मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी लोगों की। तो उसमें आप ये देखो कि क्या होता है कि जो एंट स्टिंग है ना, ये क्या है कि जो एसिड है, एसिड का बिहेवियर होता है कि ये जलाता है, किसी भी चीज़ को जलाता है। तो जब भी कभी चींटी अगर काटती है तो हमको जलन का एहसास होता है, बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जलन का एहसास होता है। तो वो जो है, वो चींटी जो है उसकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, इस वजह से वो जलन होती है। नेटल लीफ, ये एक छोटा सा पौधा होता है,
तो उस पर अगर उसकी लीफ पर अगर हाथ लग जाए तो उसी तरीके की जलन होती है जैसे एंट स्टिंग से होती है, चींटी के काटने से होती है। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके बाद में हमें इस चैप्टर में एसिड्स की फिर प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही कर लीजिए।